शिव महापुराण की कथा भाग 14 में हमने प्रणव मंत्र की महिमा श्रवण की और आज की कथा में हम नैवेद्य की महिमा श्रवण करेंगे। नैवेद्य कहते हैं जो भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। ये उस प्रक्रिया को नैवेद्य कहा जाता है और अर्पित करने के बाद फिर वो जो भोग है वो प्रसाद बनकर सब भक्तों में वितरित होता है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, हमने ये सुना है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, आप हमें ये बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं प्रसन्नता पूर्वक सब बताता हूं, आप सावधान होकर सुनो। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर और भीतर से पवित्र और शुद्ध है और उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय वाला है, वह शिव नैवेद्य को अवश्य ग्रहण कर सकता है। शिव जी के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं और उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने आप भीतर आ जाते हैं। इसलिए शिव भक्त को शिव नैवेद्य को सर झुकाकर प्रसन्नता के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए उस नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए कि चलो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा करने से मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। तो जिसने शिव जी की दीक्षा ली है उस शिव भक्त के लिए तो सभी शिवलिंगों का नैवेद्य उसके लिए महाप्रसाद है, अतः उसे अवश्य वो शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। और जो अन्य देवताओं की जिन्होंने दीक्षा ली है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए तो शिव नैवेद्य ग्रहण करना अर्थात चंद्रायण व्रत का पालन करने का जो पुण्य प्राप्त करता है, वो केवल शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने मात्र से ही वो उस फल को प्राप्त कर लेता है। तो चंद्रायण व्रत, क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ा है, यह व्रत पूरे 1 महीने का व्रत होता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे ही उस उपवासी के भोजन की मात्रा भी घटती और बढ़ती है, क्योंकि पूरे 1 महीने का होता है, जिसमें शुक्ल पक्ष भी आता है और कृष्ण पक्ष भी। तो जिस प्रकार कृष्ण पक्ष घटते 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 चंद्रमा अमावस्या पर दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अमावस्या आते आते उस उपवासी का वो उस दिन निराहार रहता है, कोई भोजन वो ग्रहण नहीं करता। और फिर जब शुक्ल पक्ष आता है तो धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ती जाती है और जैसे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है तो उस दिन वो भोजन का केवल 1 ग्रास लेगा, द्वितीय शुक्ल पक्ष को वो 2 ग्रास और ऐसे ही तृतीय को 3 ग्रास, ऐसे करते करते पूर्णिमा पर जाकर वो संपूर्ण आहार ग्रहण करता है। तो इस चंद्रायण व्रत का पालन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी आत्म शुद्धि हो जाती है, मन को शांति मिलती है और शरीर निरोगी हो जाता है।
तो इस चांद्रायण व्रत का पालन करने से जो उसको फल की प्राप्ति होती है वो मात्र शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने से वो सब फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। और साधारण मनुष्य के लिए भगवान शिव की मूर्ति को जो नैवेद्य अर्पित किया होता है वो ग्रहण कर सकता है, और शिवलिंग के ऊपर और पीठ पर जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसके लिए साधारण मनुष्य पात्र नहीं है। उसका अधिकार केवल तपोधारी ब्राह्मण या पुजारी को होता है। लेकिन हाँ, शिवलिंग के ऊपर और पीठ पर जो नैवेद्य चढ़ा होता है उसे शालिग्राम शिला के स्पर्श से फिर उस प्रसाद को सब में वितरण कर सकते हैं। हर मनुष्य उस नैवेद्य का अधिकारी है, इसलिए मन में ये शंका बिल्कुल न कीजिए कि शिव के नैवेद्य को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए, नैवेद्य को शीश पर धारण करते हुए वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हाँ, यदि उपवास रखा हो और आप शिव का नैवेद्य ग्रहण कर लें तो उससे उपवास भंग नहीं होता है, उपवास की मर्यादा बनी रहती है। इसलिए मन में शंका ना करें कि अरे मेरा तो उपवास ही भंग हो गया, मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये प्रसाद है और ये साधारण प्रसाद नहीं, ये तो महाप्रसाद है। और आप सभी ने भी अपने जीवन में वो प्रसंग तो अवश्य ही सुना होगा अपने बड़ों से, दादा दादी से या अपने माता पिता से, कि एक बार एक गुरुजी भोजन करने के लिए बैठे और सामने शिष्य था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम भी प्रसाद ले लो। तो उसने वो गुरुजी ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसको दे दिया और शिष्य ने ग्रहण कर लिया। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटे एक रोटी और खा लो। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी आज तो मेरा उपवास है। तो गुरु ने कहा लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने रोटी खाई है। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी तब आपने कहा था ये प्रसाद है और अब आप रोटी कह रहे हो, तो प्रसाद खाने से मेरा व्रत भंग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये भावना करके ग्रहण करूंगा क्योंकि आपने उसको अब रोटी कह दिया तो वो रोटी खाने से मेरा व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और आप सबने भी ये अवश्य ये प्रसंग सुना होगा। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि उपवास रखने वाला भी यदि प्रसाद ग्रहण करता है तो उसका वो उपवास भंग नहीं होता है। तो ये प्रसाद की महिमा है, वो भी शिव जी के प्रसाद की। तो आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में हम बिल्व वृक्ष की महिमा श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।